जय जोहार संगी हो, ताज हरे 4 अगस्त मंगलवार के दिन हो चुके हैं। ता मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर के। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खबरों को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर बनेगा पर्यटन स्थल, ऐसा है इतिहास। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है, जिसमें दंडकारण के 63 साल में 51 बार चुने गए 33 राम नामी सांसद और विधायक दंडकारण्य में शामिल बस्तर संभाग के अधिकांश आबादी के नाम पर राम के नाम के साथ जुड़ाव है। इससे यह प्रमाणित करता है कि राम के प्रभाव का यहाँ गहरा प्रमाण मिला है। में राम के नाम के साथ दंडकारण्य से 33 लोग लोकसभा और विधानसभा पहुँचे। इनके नाम के साथ राम नाम का जुड़ाव आदि, मध्य व अंत में रहा। दोस्तों, इसे सौभाग्य कहिए या चमत्कार, दोनों ही भगवान राम के नाम पे अद्भुत है। इसी बीच अगली खबर, सीजी टेट बहनों के हाथ में मेहंदी लगाकर छत्तीसगढ़ सरकार से की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी पड़ी है, जिसमें बहुत से लोगों ने 9 साल पहले पात्रता के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने के कारण पात्रता समावधि के लिए अब खत्म हो रही है। जिसमें रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने सरकार से अनोखे अंदाज में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की है। मेरे प्यारे साथियों, अगली खबर, जसपुर से आए थे शराब दुकान लूटने, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बंदूक और बाइक छोड़कर भाग गए। मेरे प्यारे साथियों, सरकारी शराब दुकान को बदमाशों ने लूटने का असफल प्रयास किया, जिसमें मौके पर सूचना मिलते ही एसपी सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए लुटेरे जंगल से बाइक, हथियार और कारतूस छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच अगली खबर, रेल की पटरी पर दौड़ेगी साइकिल, इस तरह आसान होगा ट्रैक मेंटेनेंस का काम। मेरे प्यारे साथियों, बिलासपुर जोन में 13,000 ट्रैक मेंटेनेंस हैं। वे रेलवे ट्रैक की लगातार निगरानी करने के लिए ड्यूटी में 5 किलोमीटर पैदल तय करते हैं। इसमें ट्रैक मेंटेनरों को ट्रैक में चलने वाली साइकिल मिलेगी। इसी बीच अगली खबर, छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमित बहनों को मिस न करे, इसलिए पीपीई किट पहनकर पहुंची नर्स, राखी बांध कर दिया इस बीमारी से रक्षा का वचन। दरअसल दोस्तों, रायपुर में 1300 कोविड मरीजों को पीपीई किट पहनकर नर्सों ने राखी बांधा और राखी बांधकर रक्षा का वचन लेते हुए मिठाई भी खिलाई। वहीं अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा श्री राम का ननिहाल। मेरे प्यारे साथियों, कौशल्या मंदिर में दिखेगा दक्षिण कौशल का वैभव, दीवारों में झलकेगा रामलला का बचपन। दरअसल दोस्तों, चंद्रखुरी में भगवान श्री राम का ननिहाल है और वहां माता कौशल्या का भी प्राचीन मंदिर है, जिसको सौंदर्यीकरण करके संवारा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी बीच अगली बड़ी खबर, बिलासपुर के हर घर की बारकोड से होगी पहचान, स्वच्छता की होगी निगरानी। दरअसल दोस्तों, घर घर कचरा उठाने का काम चल रहा है, जिसमें मॉनिटरिंग करने के लिए घर पर बारकोड लगाया जाएगा। घर के सामने से सफाई गाड़ी गुजरेगी और बारकोड को स्कैन करके डाटा सेंट्रल सर्वर को भेज देगी। अगर सफाई कर्मी किसी घर का कचरा उठाने के लिए नहीं पहुंचता है तो यह बारकोड उसके लापरवाही को उजागर कर देगा। जी हां दोस्तों, नगर निगम की बहुत ही अच्छी पहल है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के घर पहुँचा रही मध्याह्न भोजन का सूखा राशन। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की संवेदनशील पहल की सराहना पूरे देश में की जा रही है। दरअसल बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षा होगी 2 बार, अंक नहीं समझ का मूल्यांकन होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से 10वीं में 1 साल में 2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। नई शिक्षा नीति को अधिक जानने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, लव कुश की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के तुरतरिया में बनेगा इको टूरिज्म स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम कथा को दुनिया के सामने लाने वाले लव कुश भगवान वाल्मीकि आश्रम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। वहीं शिवरी नारायण के सबरी माता मंदिर की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। मेरे प्यारे साथियों, इसी बीच अगली बड़ी खबर, जसपुर में पढ़ाई के लिए पहल, मोहल्ला क्लास के बाद अब टीवी देखकर पढ़ेंगे शहर के बच्चे। 2600 घरों में 2 घंटे का होगा क्लासरूम, सीधा प्रसारण किया जाएगा। जिला प्रशासन के शिक्षा विभाग के द्वारा क्रियान्वयन करने वाला पढ़ाई तुहर द्वार योजना के अंतर्गत टीवी ला देखी और लइका मन सीखी कार्यक्रम नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। वहीं हमारे राज्य में तैयार हुआ राज्य का पहला टेस्ट साइबर थाना। एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट और जाँच एजेंसियाँ। अब ठगी करने वालों की होगी पहचान करना आसान। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ज्वाइंट साइबर इनोवेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, प्राइवेट इंटरनेट, टेलीकॉम कंपनियां सभी जांच एजेंसियों से जुड़ी होंगी। यानी अब किसी के खाते से पैसे निकलेंगे तो बैंक और इंटरनेट प्रोवाइडर तुरंत पुलिस को बताएगा।
इसी बीच रायगढ़ पुलिस बनाने जा रही है रिकॉर्ड। रक्षा सूत्र मास्क का रायगढ़ पुलिस एक दिन में बांटेगी 12 लाख से ज़्यादा मास्क। प्रदेश में पहली बार इस तरह की अभियान का आयोजन किया जा रहा। दोस्तों, इस अभियान में 8000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स लोगों तक पहुंचाएंगे मास्क को। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा। कोरबा में खड़े ट्रेलर से टकराई स्कॉर्पियो। पिता की 13वीं में आ रही थी बेटी समेत 4 लोगों की मौत, जिसमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, यह बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, भगवान की आत्मा को शांति दे। इसी बीच अगली खबर, संक्रमण से जंग और तैयारी। छत्तीसगढ़ में 25,000 बेड की होगी व्यवस्था। 31 तक लॉकडाउन की खबरों को सरकार ने अफवाह बताया। जी हां दोस्तों, अभी सोशल मीडिया में फिलहाल 31 अगस्त तक के लॉकडाउन की खबर फैल रही थी, जिसको सरकार नकारते हुए अफवाह बताया है। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक का लॉकडाउन है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, बस्तर दंतेवाड़ा में 2 नाबालिग साथियों के साथ नक्सली पकड़ा गया। बीजापुर में भी हुई एक नक्सली गिरफ्तार। इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में काजू से बदल रही आदिवासियों की जिंदगी। दरअसल दोस्तों, वन विभाग ने इस साल बस्तर काजू प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत औने पौने दाम में बिक रहे हैं काजू। प्रोसेसिंग पैकेजिंग के साथ काजू के न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। इस साल छत्तीसगढ़ में 5500 क्विंटल काजू का उत्पादन हुआ है, जो बस्तर के आदिवासी परिवार के लिए आय का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने संक्रमण के दौरान क्वारंटाइन सेंटर सुना ही होगा, वह देखे भी होंगे। चलिए हम आज माउंट आबू में अंग्रेजों के ज़माने का क्वारंटाइन सेंटर को दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने में महामारी के समय भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें अंग्रेजों के प्रतिनिधियों को रखा जाता था। वहीं देश में सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड तक पहुंची। अब देश में सोना 53,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 65,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में 3 की कुर्सी पर बैठेंगे सिर्फ 2 विधायक, बीच में होगा कांच का फ्रेम। दरअसल दोस्तों, 25 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसमें संक्रमण से सुरक्षा के लिए कड़े पाबंद किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो हो जाइए सावधान। आप संक्रमण से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। चौराहे पर लगेंगे कैमरे से थर्मल स्कैनिंग की तैयारी, बिना मास्क वालों की भी पहचान की जा सकेगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट में बिग सेविंग डे सेल 2020। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त से शुरू हो रही है स्मार्टफोन की बेस्ट डील। इसमें हर ग्राहक को शॉपिंग के लिए डिस्काउंट्स, डील्स एवं बेस्ट ऑफर दिया जाएगा। वही अगली खबर, एग्जाम अपडेट। दुर्ग विश्वविद्यालय में पहले ऑटोनोमस कॉलेज की होगी परीक्षा। यहाँ दोस्तों, 7 से 15 अगस्त के बीच पीजी कक्षाएं की फाइनल ईयर की एग्जाम लिए जाएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर, प्रतिभा पर भारी जिम्मेदारी। नेशनल खेल चुकी जिम्नास्टिक हेमवती परिवार की मदद और प्रीति ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने खेतों में रोपा लगा रही है। हाँ दोस्तों, प्रतिभा की धनी हेमवती खेतों में रोपा लगा रही है ऑनलाइन पढ़ाई हेतु मोबाइल खरीदने के लिए। इसी बीच गली मोहल्ले में शिक्षकों को उतारने की तैयारी। घर घर जाकर पता लगाएंगे कहां रहते हैं उनके छात्र, फिर लाउड स्पीकर से पढ़ाएंगे। शिक्षक संगठन विरोध में उतरे, कहा हर स्तर पर खोलेंगे मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, मोहल्ले में जाकर पढ़ाई के दौरान शिक्षकों की लगातार संक्रमित होने की खबर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।